हाँ, बनफ्शे पहली मर्तबा उम्मीद से है। इस मौके पे तुम्हारा साथ होना लाजमी है। फिर वक्त नजर नहीं आ रहा, आया नहीं क्या तुम्हारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मामी सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। बड़े दुख की बात है पीरबख्त, तुम्हारे होते हुए खानदान में अब ये सब होगा। तवाइफें और मुरीदियां इस खानदान की बहू बेटियां बनेंगी। जिस औरत को तुम्हारी माँ ने कभी बहू तस्लीम नहीं किया, तुम्हारा भतीजा उसे इस घर की मालकिन बनाने के लिए ले आया, और तुम खामोशी से बैठे देख रहे हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मामी सरकार? ये इनके घर का आपस का मामला है। पीरबख्त, मेहरबानो इस खानदान की बेटी है। इसके साथ होने वाली ज्यादती इसका जाती मामला नहीं, पूरे खानदान का मसला है। और तुम खानदान के बड़े हो। मेहरबानो, तुम्हें इस मौके पे खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आज तुम खामोश रह गई तो इस तरह की ज्यादतियां इस खानदान की बेटियों के साथ होती रहेंगी। मामी सरकार, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेहरबानो, तुम एक पीरज़ादी हो। अपनी अर्जी लेकर पीर बख्श सुभान के दरबार में चली जाओ। पूरा खानदान तुम्हारा साथ देगा, पीर बख्त भी। क्यों पीर बख्त? मेरा ख्याल है साले ने जो कुछ किया है सब ठीक किया है। साई के नाते उन दोनों का इस घर पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। मेहरबानो, पागल हो गई हो तुम? वो एक तवाइफ है। तो क्या हुआ मामी सरकार? है तो साईं की बेवा ना वो, और वो लड़की उनकी बेटी। मैं उनसे उनका यह हक छीन नहीं सकती। और वैसे भी कोई औरत पैदाइशी तौर पर तवाइफ नहीं होती। ज़माने की सख्तियां और मजबूरियां उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लो भाई, आला और अदना का फर्क ही मिट गया। खानदानी और तवाइफ का फर्क भी मिट गया। तो फिर हम काहे के पीर और काहे के हमारे मुरीद? ये दस्तार अच्छे घर में गई कि दस्तार की वुक्कत ही खत्म हो गई। पीरों की नस्ल तो बची, मगर उनका मान मर्तबा सब खत्म हो गया। अब वक्त बदल चुका है मामी सरकार। तालीम ने इस तफरीक को खत्म कर दिया है। तुम्हारी ऐसी ही बातों ने एहराम को खुला रास्ता फराहम किया। 2 टके की मुरीदनी से शादी करके नस्ल खराब करने का कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार हो। अल्लाह खैर करे। इतनी देर हो गई, सरकार अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ, इतनी देर हो गई है।
पीर बख्त, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भतीजे ने एक मुरीदनी की बेटी से शादी कर ली और अब साले एक तवाइफ को लेकर घर में आ गया। बेवकूफ बनाते आ रहे हैं लखी महल वाले खानदान वालों को। क्या अब ये सब होगा हमारे खानदान में? और इसे भी तुम ही लोगों ने खामोश रहने पे मजबूर किया होगा। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि दस्तार पीर साले के हवाले कर दो, क्योंकि एहराम नूर अफरोज से शादी करके इसका हक खो चुका है। वैसे पीर साले का तवाइफों के घर में लाना मुनासिब तो नहीं है, मगर खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक पीर साले पीरजादी का बेटा है और उसकी बीवी पीरजादी है। जवान खून है, शायद खानदान वालों के लिए कुछ बेहतरी कर सके, हालांकि उम्मीद मुझे नहीं है। तुम ही समझाओ अपनी बहन को, इस तरह मैदान छोड़ देना हम पीरजादियों की शान नहीं है। अच्छा मामी सरकार, मैं चलता हूँ, रात बहुत गहरी हो रही है। शहरबानों को साथ लेकर नहीं जाओगे? नहीं मामी सरकार, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी बनफ्शे के साथ। एक ही शहर में बेटी का घर है, खैर तो है। पहले तो तुम कभी किसी के यहाँ इस तरह रुकने के लिए नहीं गई। मामी बनफ्शे की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन बनफ्शे के साथ ही रहूंगी। हमारी बेटी तो जाती नहीं है हमारे घर, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ रुक जाऊं। सरकार, आपने इतनी देर लगा दी, मैं तो परेशान हो गई थी। सरकार, बीबी मुर्शिद नहीं आई क्या? बाबा सरकार आए थे अम्मा को लेने।
सरकार, आप इस तरह क्यों बैठे हुए? आप तो बीबी मुर्शिद को लेने गए थे ना? हाँ, मैंने वापस आने से इनकार कर दिया है। तुम जानते हो, बुद्धि मुझसे नफरत करने लगी। मैं बीवी की नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बीवी की नफरत मुझे जीने नहीं देगी। ये कैसी आजमाइश है? पहले एक बीवी और बेटी के सामने शर्मिंदा था, और अब दूसरी बीवी और बेटी के सामने भी शर्मिंदा हूं। हर सूरत मुझे दोनों में से किसी एक को दुखी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं। सरकार, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, उन सबकी जिम्मेदार मैं हूं। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इजाजत दे दें कि मैं वापस कबीर के पास चली जाती हूँ। मैं तो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था मलका, और तुम मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हो। ना सरकार, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारा जो भी मतलब था मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी मलका। ये मुझे आग में धकेल के बीवी और बेटी के सामने शर्मिंदा करके, जलील करके तुम अब जाने की बात कर रही हो। ना सरकार, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मेरे जाने से आपका मसला हल हो जाएगा। तुम मेरे लिए कुर्बानी देना चाहती हो? ठीक है, दो कुर्बानी। बीवी ने शर्त रखी कि हमारा रिश्ता गुमनाम ही रहेगा, और तुम सारी जिंदगी इसी तरह मुलाजिमों की तरह इस घर में पड़ी रहोगी। मंजूर है? तैयार हो कुर्बानी देने के लिए? बहुत अजीम बनती हो ना? तो ये कुर्बानी, इस राज को राज ही रख के मरते हैं हम दोनों। भला ये भी कोई कुर्बानी हुई? मैं तो पहले ही गुमनाम थी। अब भी गुमनाम रह लूंगी। अब बस बीबी मुर्शिद को ले आए। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो ठीक है, बोलो। बोलोगे साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। ठीक है, अब अपने कमरे में जाओ। खुदा का शुक्र है कि आज तक हमारी मुलाकातें दूसरे मुलाजिमों की नजरों से बची रहीं। जाओ।
आपसे मोहब्बत कैसे होती बीवी? आपसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो सिलसिला रुककर हमारी शादी पर खत्म हो गया था, और फिर जब मलका आई तो मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी भी है। मुझे देख के मुस्कुराना ज़रूरी नहीं है ताई अम्मी। आई मीन ज़बरदस्ती क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? कितने दुख की बात है ना, तुम्हारे दर पर आकर पड़ी नहीं। इस उम्र में अपने घर से बेघर हो जाना कितना बड़ा अजाब है साले। नहीं ताई अम्मी, आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे होते हुए। बेटा ना हो तो भतीजे भांजे भी बेटे ही होते हैं। मैं तो फिर आपका दामाद हूं, और मेरे साथ तो आपके कोई 6-7 रिश्ते वैसे ही निकल आएंगे। तुम्हारे ताया सरकार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ताई अम्मी, अच्छा तो उनके साथ भी नहीं हुआ। तुम उनके साथ हमदर्दी मत करो, धोखा दिया है उन्होंने मुझे। ताई अम्मी, वो ये धोखा नहीं देना चाहते थे। दादी सरकार ने उन्हें बुलाकर कसम दी और उन्हें आपसे शादी करना पड़ी। तो इस सब में मेरा क्या कसूर था? ताई अम्मी, कभी इंसान का कहीं कोई कसूर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे सज़ा की अजियत से गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी कोई 2+2 4 का नाम थोड़ी है। कभी इसका जवाब 2+2 5 होता है, तो कभी 2+2 0। और मेरा जवाब क्या हुआ? 2+2 0। खुदा ना खास्ता ताई अम्मी, ताया सरकार आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। उतनी मोहब्बत साले। ये बंटवारा सिर्फ मेरे हिस्से में ही क्यों आया? मेरा तो माजी सलेट की तरह साफ था। मेरी तो ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा शख्स नहीं आया कि जिसे मैंने आधा प्यार दिया और उसका आधा प्यार तुम्हारे ताया सरकार को दिया। मैंने तो उन्हें अपने हिस्से का पूरा प्यार दिया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी मोहब्बत के आधे हिस्से में डंडी मारी। कभी कभी औरत को सिर्फ औरत बनकर नहीं सोचना चाहिए, उसे एक माँ, घर की एक सरबराह बनकर सोचना चाहिए। और ताई अम्मी, जो आपका रुतबा है, आपका मुकाम है, वो उस घर में और किसी का नहीं है। और ताया सरकार ने आपको कभी भी डिग्रेड करने की बात नहीं की। आप भी दिल को थोड़ा नरम करें, ताकि ताया सरकार की आजमाइश में थोड़ी कमी आए। मैं जितना दिल बड़ा कर सकती थी कर चुकी, अब इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। मुझे मंजूर है। आप ताया सरकार। सलाम ताया सरकार। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलें बीबी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये राज ही रहेगा। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। और मेरे सामने भी आपने रिश्ता याद नहीं रखना है, आपने अनजान ही बने रहना है। मैं वो पुराने ज़माने की फिल्मी अदाकारा नहीं हूँ जो अपने शौहर की दूसरी औरत की याद में बहाए जाने वाले आंसू पोंछा करती थी। बीबी, मुझे इसका अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका है। आप अब चलें। और आप ये बात भी याद रखिएगा कि मैं उस घर में आपकी मोहब्बत में नहीं जा रही हूँ, और ना ही आपकी औलाद की मोहब्बत में। इस मुश्किल घड़ी में मेरी बेटी मेरे साथ है। मैं वहाँ सिर्फ अपनी इज्जत के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ख़ानदान की औरतें मुझ पर रहम करें, मेरे साथ हमदर्दी करें और कहें कि
बेचारी शहर बानो, उसके शौहर ने मुरीदनी से शादी कर ली। वो कहते हैं ना साईं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं उसी रुसवाई से बचने के लिए आपके साथ जा रही हूँ। और मैंने आपकी हर शर्त इसलिए मानी है कि शौहर होने के नाते और उससे भी बढ़कर इंसान होने के नाते मुझे आपके साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करने का एहसास है। वो दिन गए जब आपके ऐसे जुमले मेरे दिल को पिघलाकर माया बना दिया करते थे। चोट खाने के बाद औरत पत्थर की बन जाती है साईं। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सुलगता साज न दे, दर्द में डूबे। बिस्मिल्लाह बीबी मुर्शद, सलाम बड़े सरकार। बाहर दरवाजे के कचरा देखा है तुमने? मैं घर से क्या चलेगी, तुम लोगों की तो ईद ही हो गई बस। अच्छा बीबी, अभी करती हूँ। बीबी चलें। क्या चीज है इंसान, जिस लम्हे का उसे जिंदगी भर इंतजार होता है, वो लम्हा उस पर से कभी कभी उस मक्खी की तरह गुजर जाता है। जिसे वो अपने हाथ के इशारे से उड़ा देता है। उस लम्हे में वो लुत्फ नहीं होता जो लुत्फ उसके ख्वाब में होता है। सारी जिंदगी मेरी हसरत थी कि मेरे बेटे को भी दस्तार मिले, मेरा बेटा भी बख्ता वाला का वारिस बने। लेकिन अब जब ये लम्हा आने वाला है तो मेरे दिल को खुशी महसूस नहीं हो रही। अम्मा मुझे दस्तार मिल जाए, मुझे बख्ता वाला का वारिस नहीं बनना, मुझे इस खानदान का सरबराह भी नहीं बनना। क्यों बेटा, ये जगह तो तुम्हारे ताए ने खुशी से खाली की है, तुम्हारे लिए, और खानदान वाले भी रजामंद है। बहरहाल अम्मा, ये कुर्सी है और कुर्सी का नशा मैं चखना नहीं चाहता। लेकिन कोई ना कोई तो बड़ा होना चाहिए खानदान का। कोई और बन जाए, मुझे नहीं बनना। चाहे तो ताया सरकार खुद गद्दी पर बैठ जाए और चाहे तो किसी और को बिठा दे। नहीं बेटा, ये गद्दी नस्ल दर नस्ल हम ही संभालते हैं और तुम्हें संभालनी है। फिर ताया सरकार ही देख ले। वो कैसे देख सकते हैं? तुम जानते तो हो सारी हकीकत। ये हकीकत दुनिया तो नहीं जानती, खानदान भी नहीं जानता, और ताई अम्मा भी इस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं। ताया सरकार ने ये राज खोलना था, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम चुना। अब बेहतर होगा कि मुझे इस अज़ाब में मुब्तला ना करें। नहीं बेटा,
अब ये फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। ये राज खुले ना खुले, तुम दस्तार पर बैठोगे। मैं खानदान और रिश्तों के नाम पर लोगों से ज्यादतियां नहीं कर सकता। इनका मतलब है कि जब ये दूसरी शादी करेंगे तो अपनी बीवी को मेरे साथ लाकर बिठा देंगे और उनके बच्चों को भी अपना नाम देना चाहते हैं। ये तंज कर रही है, हालांकि ये जानती है कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। यही ईमान मुझे अपने बाप पर भी था, लेकिन अब मेरा भरोसा उन पर से उठ चुका है। और बेटी का भरोसा अगर बाप पर से उठ जाए तो जिंदगी भर किसी मर्द पर एतबार नहीं करती। मेरा यही फैसला है कि तुम ये दस्तार पहनो। इस खानदान को नई सोच तुम दो। मैं तुम पर अपने बुजुर्गों के उसूलों की भारी गठड़ी नहीं डाल रहा हूं, बल्कि तुम्हारे बाप की हैसियत से जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कंधों पर रख रहा हूं, ताकि तुम मेरे खानदान को संभालो। बताया सरकार, मुझे नहीं चाहिए ये शान बान, ये नारे। वैसे एक वक्त था जब तुम्हें इनका बहुत शौक था। तब मैं बहुत बुरा आदमी था। बेटा, अगर एक बुरा आदमी ऊंचाई के ख्वाब देख सकता है तो एक अच्छा आदमी क्यों नहीं देख सकता? तुम जवान हो, समझदार हो और अब तो खैर से मुनसिफ भी हो। तुम इस खानदान को सही गलत उलझी हुई रस्मों से बेहतर तौर पर निकाल सकते हो। ये रस्में बंद खिड़कियों और दरवाजों के पीछे नई नई कहानियों को जन्म देने का बायस है। तुम ये सब रस्में खत्म कर देना जिनसे ये नई नई कहानियां बनती हैं, जिनसे पीरों और मुरीदों का फर्क मिट जाए। पता है सरकार, मेरा दिल नहीं मानता। बेहतर यही होगा कि आप खुद अपनी दस्तार संभालें। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे बेटे की तरह मेरी जगह पर बैठो तो
मेरी दुल्हन नहीं, मेरी दुल्हन तो अपने बाप के नाम पर मुझे कुर्बान कर चुकी है। अगर ये राज बताने का आपका दिल ना चाहे कि नूर अफरोज आपकी बेटी है, तो आप इस खानदान से कह दीजिएगा कि मुझे इस दस्तार और इस खानदान की कोई जरूरत नहीं। सरकार, क्या बात है? परेशान लग रहे? नहीं, कुछ नहीं। एहराम की याद आ रही है आपको? सरकार, अगर आप ये दस्तार एहराम को सौंपना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी राजी हूँ। बस आप परेशान मत हो। आप खानदान वालों से कहें कि पीर एहराम ने किसी मुरीदनी से शादी नहीं की। उसकी बीवी भी इन्हीं की तरह पीरजादी है। नहीं पीर सोले, ये खानदान कभी भी नूर अफरोज जैसी पीरजादियों को कबूल नहीं करता। वक्त सुभान, मेरे ख्याल में खानदान के सभी लोग आ चुके हैं। दस्तारबंदी की रस्म शुरू की जाए। मैं आप सब खानदान वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। आज आप सब की रजामंदी से मैं खानदान की दस्तार पीर साले को सौंप रहा हूँ। पीर साले ने इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल दी। ये बिल्कुल बदल चुका है। इसने अपने बाप के पुराने रिश्तों को भी खूब निभाया है और यकीन है कि आइंदा भी निभाता है और खानदान में मजीद अच्छी मिसालें बनाएगा। ये साले इंशाअल्लाह खानदान को हमेशा साथ जोड़कर चलेंगे। बख्शुबान, पीर साले की रस्म दस्तारबंदी अब अदा करो। मुबारक,
मुबारक हो भाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो भैया। खैर मुबारक। मुबारक हो। खैर मुबारक। आप लोग वहाँ क्यों नहीं आए? मैंने आप लोगों को भी तो बुलाया था। हम वहाँ आकर क्या करते हैं? वहाँ पर सारे आपके खानदान वाले आए होंगे। आपका भी उसी खानदान से ताल्लुक जुड़ा है। साईं जल्दी चलें। बनफ्शा बीबी की तबीयत खराब हो गई है। बीबी मुर्शद ने आपको बुलाया है। क्या हुआ बनफ्शा को? पता नहीं, मुझे बस ये कहा है कि आपको बुला के लाएं। साईं, साईं, साईं। क्या हो गया? बहना का फोन आया। बहना का फोन आया। वो लोग लाहौर के लिए निकल गए। खैरियत तो है? हाँ, वो बनफ्शा की हालत बहुत बिगड़ गई है, तो साले और बहना उसे लेकर लाहौर गए। हमें भी बस फौरन निकलना है। ओह गॉड। काली, ड्राइवर से कहो फौरन गाड़ी निकाले, हम अभी लाहौर जाएंगे। सकीना, सकीना, 4-5 जोड़े रख लो और चादर ले आओ मेरी। 1-2 जोड़े मेरे भी रख लेना। बहन काली, ये सरकार इस वक्त बीबी मुर्शिद के साथ कहाँ जा रहे हैं? बीबी मेहरबानो और साले सरकार गुड्डी बीबी को अस्पताल लाहौर लेके जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं।
बहना, इतनी देर कर दी है डॉक्टर ने, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ करो शहरबानो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। ये लो, ये जनाब तो अभी तक सो रहे हैं। 8:30 बज रहे हैं। रात को बताया भी था कि डॉक्टर के पास 9 बजे जाना है। कबीर, कबीर उठो, उठो, 8:30 बज रहे हैं। रात बताया भी था कि बेबी की वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो यार पहले उठा देना था ना। तो 2 घंटों से यही तो कर रही हूँ, तुम उठो तो तब है ना। तो देखो बेबी कितना रो रहा है और तुम्हें कोई होश ही नहीं है। अच्छा तुम जाओ जाके नाश्ता तैयार करवाओ, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। उठो ना, बेबी रो रहा है, उसको मैंने देखना है। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गुड़िया। पिछले बार पापा गए, पापा ने चुप नहीं कराया, अभी चले क्यों बाहर जाएंगे? चुप चुप। सरकार मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। खैर मुबारक। बेटी कैसी है मेरी? बेहतर है अब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो शहरबानो। मुबारक हो साले। खैर मुबारक है सरकार। मुबारक हो। खैर मुबारक है। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। खैर आपको भी मुबारक हो भाई। मुबारक। जाओ साले बेटा, मिठाई लेकर आओ। जी आइए हम बच्चे को देखते हैं।
कितने दिनों के बाद अल्लाह ने हमें खुशी नसीब की है। मैं पूरे अस्पताल में ना मिठाई बांट कर आती हूँ। ये ले मिठाई खाएं। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप भी मिठाई खाएं। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप भी लें। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ले जी मिठाई खाएं। ये मिठाई खाएं। हमारे सरकार के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ले जी मिठाई खाएं। हमारे सरकार को मकाली किसको बेटा हुआ है? साले सरकार को। मेरा भतीजा हुआ है। राबेल चलो यहाँ से। मकाली सब कैसे है मुझे बताए ना। राबेल हम वैक्सीनेशन कहीं और से करा लेंगे, तुम चलो यहाँ से। आप तो डूब। मकाली इसी हॉस्पिटल में हुआ है। मुझे इनसे मिलना है मकाली। मकाली सब आए हुए हैं ना यहाँ पे। राबेल तुम इन सब के लिए मर चुकी हो, प्लीज चलो यहाँ से। कबीर उनका मेरी याद तो आती होगी ना। मुझे उनसे मिलना है मकाली। मकाली मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने भतीजे को देखना है। राबेल ये वक्त इन बातों का नहीं है। साले आया हुआ यहाँ पे तमाशा खड़ा कर देगा। देखो तुम्हारी जान को खतरा है, प्लीज चलो यहाँ से। प्लीज चलो यहाँ से। राबेल मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। कबीर मुझे उनसे बात करनी है। मुझे उनसे मिलना है। मुझे अपने भतीजे को देखना है। मुझे जाने दो, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने तुम्हें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया राबेल। ये उनके लिए भी ख्वारी का मकाम है और तुम्हारे लिए खौफ का। बैठो। कबीर उन्होंने हमें देख लिया। अब यूं भागने का कोई फायदा नहीं। साले भाई हमारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो तुम्हारी और अपनी बच्ची की। यार पता नहीं क्यों हम लोग इस हॉस्पिटल कहीं और भी जा सकते थे। अगर गॉड मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। ठीक है, यूं तो यूं ही से। ये पीछे वाली गाड़ी को भी अंदर आने दो और दरवाज़ा बंद कर दो। ओके सर।
तो इसका मतलब है कि तुम कभी मरी ही नहीं थी। आपकी बददुआएं भी मुझे ना मार सकी। यानी कि ताया सरकार और अहराम सब जान चुके थे। तुम्हारा असल मुजरिम मैं हूं। मैं ही मुकर गया था इस निकाह से और सजा दे रहा था तुम लोगों को राबेल के जरिए। ये ठीक कहती थी, इसका मेरे साथ निकाह हो चुका था। होता है कोई शख्स इंसान के गुनाहों का कफारा। ये शायद मेरे लिए आजमाइश बन के आया था। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था सागत भी कि मेहराम और ताया सरकार को एतमाद में लिए बगैर इख्तियार कर सकती। मुझे उन्हें बताना पड़ा, तो उन्हें वास्ते देने पड़े कि इस रात को याद रखें ताकि मेरे भाई की जिंदगी सलामत रहे और वो यूं ही सर उठा के दुनिया में जिंदा रह सके। अगर जमाने ने और हालात ने मेरी अना को चक्की में पीस न दिया होता तो मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तुम्हारा शौहर भी नहीं। पर क्या करूं, वक्त ने सारे कसम निकाल दिए। मेरे हाथों से पहले ही खानदानी रस्म रिवाज रेत की तरह फिसल कर गिर चुके हैं। राबेल में बावजूद हैवान से इंसान बनने के तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता। तुम हमारे लिए मर चुकी हो ना, मुर्दा ही रहोगी। मैं दिल जितना भी बड़ा करूं लेकिन अपना तमाशा नहीं बना सकता। इतना बड़ा नहीं बन सकता कि झूठा होने का इश्तिहार अपने हाथों से अपने माथे पर लगा लूं। आज पता चला कि सिर्फ पीर ही नहीं, एक आम इंसान भी जमाने से डरता है। और मैं एक आम इंसान की तरह घर से भागी बहन को अपने सर माथे पे नहीं बिठा सकता। अच्छा चलो तुम आके बैठो तो सही। फिलहाल तो ज़माना हमारे दरमियान नहीं है। चलो आ जाओ आप। इस साले को गए हुए काफी देर हो गई है। लंबा काम तो नहीं था, इतना वक्त बन गया। मेरे ख्याल में फोन करके पता करता हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर घर में रख लिया। राबेल, मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं ले जा सकता। हमने तुम्हारा सोइन भी पढ़ दिया और जुमेरातें भी की।
शायद इसीलिए मेरी रूह को चैन आ गया। जीता है सरकार। कहाँ हो तुम? वो मैं बाहर निकला होता है सरकार। एक पुराना दोस्त मिल गया था। क्या उसे साथ ले आते ना, बेटा दिखाते उसे अपना, मिठाई खिलाते। अब यही तो नहीं कर सकता था सरकार। खैर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। साले भाई, आपके यहाँ बेटा हुआ है ना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। काश राबेल उस वक्त मैंने तुम्हारी शादी को तस्लीम कर लिया होता, तो आज शायद मेरे बेटे को शहद अपनी फुफ्फी के हाथ से नसीब होता। और काश मैंने ये खेल इतना लंबा ना खेला होता। खेल तो किस्मत खेलती है, इंसान तो सिर्फ मोहरा बनते हैं। सो मैं और तुम बन गए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है साले भाई। ये इतना ही काफ़ी है कि आपने मुझे माफ़ करके अपनी बहन कहा। मैं ख़ानदान की नज़रों में मुर्दा बनकर जी लूँगी, लेकिन कभी ख़ानदान के सामने आकर आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनूंगी। जेठ जी, साले किस दोस्त के पास गया है? पता नहीं भरजाई, मुझे तो यही कहा कि कोई पुराना दोस्त है। कहाँ गए हुए थे साले? वो बाहर एक दोस्त अचानक से मिल गया था, उसके पीछे पीछे चला गया। इसी बहाने उसका घर भी देख लिया। लगता है कोई गहरा दोस्त था, वरना तुम तो किसी के पीछे इस तरह नहीं जाते। क्या हुआ साले, कोई परेशानी है क्या? आपके होते हुए भला हमें कोई परेशानी कैसे हो सकती है? खुश नसीब हैं हम कि आप हमारे बड़े हैं। कितना बड़ा दिल है आपका ताया सरकार, समंदर से भी बड़ा। क्या हो गया भाई, तुम तो मेरे हाल के महरम हो, मैं बड़ा कैसे? मैं थकन महसूस कर रहा हूँ। मैं घर चलता हूँ। बीबी, मैं गाड़ी निकलवा रहा हूँ, आप आ जाइएगा।